वक्फ कानून के नाम पर पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा और जिस तरीके से ओवैसी समेत तमाम विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, उसको लेकर अब अर्नब गोस्वामी का गुस्सा फूटा है। रिपब्लिक भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने ममता बनर्जी की पोल खोली है और कहा है कि ममता बनर्जी खुलेआम ये क्यों नहीं कहती कि हिंसा जो है वो वर्ग विशेष के लोग फैला रहे हैं जो कि वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। आखिर ममता बनर्जी ये क्यों कहती हैं कि ABCD जो भी लोग हैं वो हिंसा फैला रहे हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगी, लेकिन सब जानते हैं कि यहाँ पर जो विक्टिम है वो दरअसल हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो हिंदू लोग हैं। तो ममता बनर्जी को ये बोलने में क्या तकलीफ है? ये कई सवाल पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता में रिपब्लिक भारत का स्टूडियो है वहां से अर्नब गोस्वामी ने ममता बनर्जी पर दागे हैं और इस तरीके से ममता बनर्जी की पोल खोल कर रख दी है। हालांकि अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर जिस तरीके से वहां पर हिंदू पीड़ित हैं वो प्लान करने पर मजबूर हो रहे हैं, वो रिलीफ कैंप पे जा रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और उनके इस पूरे वीडियो पर लोग जो हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही है निडर पत्रकारिता। तो इस तरीके से अर्नब गोस्वामी जो बंगाल हिंसा को लेकर लगातार ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं, लगातार ये पूछ रहे हैं कि आप वहां पर मौलानाओं और मौलवियों के साथ तो बैठक कर रही हैं, लेकिन क्या आप पश्चिम बंगाल के उन इलाकों में गई हैं जहां पर इस हिंसा की मार जो है वो दरअसल हिंदू झेल रहे हैं? तो ये तमाम बातें जो हैं वो अर्नब गोस्वामी ने अपने इस शो में कही हैं और कहा है कि ममता बनर्जी स्पेसिफिक रिलीजन को मेंशन नहीं करना चाहती क्योंकि विक्टिम यहां पर हिंदू है और वो बात कर रही हैं सबको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। ये तमाम बातें वो कर रही हैं, चाहे आप ABCDEF कोई भी हो। ये ममता बनर्जी का जो बयान था इस पर कहीं ना कहीं आपत्ति जाहिर की गई है अर्नब गोस्वामी की तरफ से। तो यहाँ पर ममता बनर्जी लगातार पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही हैं और हमने देखा है कि बार बार अर्नब गोस्वामी ने पश्चिम बंगाल के मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी को घेरा है। जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई है, जिस तरीके से हिंदू बार बार पीड़ित हुए हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से अर्नब गोस्वामी बरसे। आपको मैं जानकारी दे दूं कि ममता बनर्जी ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं आप सभी से कहूंगी कि सभी को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कृपया चाहे आप ABCDEFGH कोई भी हो, कानून को अपने हाथ में ना ले। कानून की रक्षा के लिए उसके रक्षक हैं, हमें कानून के भक्षक नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि शांति से रहो, बंगाल की धरती शांति की धरती है, इसकी मिट्टी सोने की तरह शुद्ध है। ये तमाम बातें किस मन से ममता बनर्जी कर रही हैं, ये दरअसल चिंता का विषय है और सवाल भी लगातार इस पर उठ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दरअसल न सिर्फ ममता बनर्जी पर अर्नब गोस्वामी बरसे हैं, बल्कि इसके अलावा उन्होंने जो AIMIM के नेता हैं वारिस पठान, उनकी भी क्लास जो है अपने शो में लगाई है। वारिस पठान दरअसल उनके शो में पहुंचे थे और वो बदतमीजी से पेश आ रहे थे अर्नब गोस्वामी के सामने, जिसके बाद उन्होंने वारिस पठान को राजनीतिक गुंडा करार दिया है। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि आपके जैसे राजनीतिक गुंडे इतने दिनों पर आप टीवी पर आए हो और पत्ते की तरह यहाँ पर हिल रहे हो, तो इस तरीके की ये गर्मा गर्म बहस जो है वो कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी के साथ देखने को मिली। मुद्दा था वक्फ कानून का, जिस तरीके से ओवैसी लगातार विरोध कर रहे हैं और अर्नब गोस्वामी ने यह भी कहा कि क्या तुम्हारे लीडर की हिम्मत है मेरे सामने आने की? ओवैसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने आए और आंख में आंख डालकर अर्नब गोस्वामी के साथ वो बहस करें, वो बात करें। आपका ओवैसी मेरा नाम सुनकर भागता है, ये तमाम बातें भी
उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर अर्नब गोस्वामी काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। जिस तरीके से वक्फ कानून के नाम पर नेताओं के जरिए ओवैसी हो, ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेसी हो, झूठ फैला रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही हैं, तो इस तरीके से अब ओवैसी की पार्टी के नेता की क्लास भी जो है वो कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी ने लगाई है। और ये थे वारिस पठान, जिसको आपने देखा कि वारिस पठान जो लगातार विरोध कर रहे हैं वक्फ कानून का, लेकिन वक्फ कानून को लेकर किस तरीके की राय जो है वो बीजेपी के नेता भी रख रहे हैं, जरा सुनिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी को सुनवाई का पूरा मौका दिया है, सभी को सुना है और सभी लोगों ने अपनी बात को कहा है। और खास करके अगर बात करें सॉलिसिटर जनरल हमारे तुषार मेहता जी ने जो बात रखी, सरकार का पक्ष रखा, उसको स्वीकार करते हुए 7 दिन का समय दिया है और किसी तरह का कोई कानून पर रोक नहीं लगाई है। वो जो दो पहलू, दो बिंदुओं पर वो बात आई है निकलकर, तो जाहिर सी बात है कि हमने खुद ही कहा है, सरकार ने अपना पक्ष, हमारे लॉयर ने अपना पक्ष रखा है और ये कहा है कि हम 7 दिन में कोई किसी की नियुक्ति नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में इतनी रिट पिटीशन है, उनका जवाब तैयार करने में हमको 7 दिन का समय लगेगा। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबका सम्मान, विपक्ष का भी सम्मान किया है और हमारा सत्ता पक्ष के जो हमारे वकील हैं उनकी भी बात को स्वीकार करते हुए इसकी अगली डेट 5 तारीख लगाई है। तो इससे ये मान लिया जाए कि जो कानून है उसको लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को लेकर कोई बात नहीं खड़ी की है और कोई प्रश्न नहीं आया है। हालांकि विपक्ष के हमारे जो भी सदस्य थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और सभी को ससम्मान सुनने का काम किया है और इसलिए मेरा मानना यह है कि यही हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हम न्यायालय में विश्वास रखते हैं और न्यायालय ने हमारी बात को स्वीकार किया है और हमने इस बात के लिए बाकायदा न्यायालय में कहा है कि हमको 7 दिन का अवसर दिया जाए। तो सरकार के पक्ष को स्वीकार किया। हमारे जो एसजी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं कि 7 दिन में मैं इसका जवाब दाखिल करूंगा। तो 5 दिन में और काउंटर्स के लिए भी अपने विपक्ष के लोगों को भी जो उनके खिलाफ आए हैं उनको भी मौका दिया है कि 5 दिन में आप अपने काउंटर भी दायर कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा कहीं ना कहीं संकेत है साफ तौर पर उन लोगों के लिए जिनके लिए कानून लाया गया है, दबे हमारे गरीब मुस्लिम समाज के लिए और उन लोगों के लिए जिनको न्याय नहीं मिला था उनको न्याय मिलने के लिए एक अच्छे संकेत है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगली सुनवाई 5 तारीख को है, लेकिन कानून को लेकर ये बात साफ हो गई है। कानून में किसी तरह का कोई भी स्टे नहीं है, कानून जो है उसको यथास्थिति, लेकिन कोई नई नियुक्ति उसको लेकर जो सरकार ने कहा वही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही है, तो उसको हमने स्वीकार किया। तो आपने सुना किस तरीके से वक्फ कानून को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है, लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त केंद्र सरकार को दिया है। उसके बाद क्या निर्णय आएगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल अर्नब गोस्वामी जिन्होंने वक्फ कानून के नाम पर जो बंगाल में हिंसा भड़की है उस पर ममता बनर्जी की पोल खोलकर रख दी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। देखिए, जो भी बातें दोनों ने, हमारे जो इस कानून के खिलाफ गए हुए लोग हैं, विपक्ष के तमाम अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी और हमारे जो पक्षकार हैं, हमारे जो सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, तो उसको अच्छी तरह से बहस करने का मौका दिया। सबने अपनी अपनी बात कही और 7 दिन का समय जो मांगा है वो इसी बात का मांगा है कि जो चीजों के लिए आपत्ति आई है उसका सही जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा दिया जाए और ये 7 दिन में तैयार करके दे दिया जाएगा, जिससे कि वो बात साफ हो जाएगी। क्योंकि कानून को लेकर कोई किसी तरह का रोक, कोई अंतरिम स्टे नहीं है। तो इस बात को मान लिया जाए कि कानून अपनी जगह पर यथावत है। 2 चीजों को लेकर कि कोई नई नियुक्ति, वो तो सरकार के वकील ने खुद ही आपके सबके सामने कहा है कि कोई हम नई नियुक्ति नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतनी सारी रिट पिटीशन है उनके जवाब तैयार करने में मुझे 7 दिन का समय और दिया जाए। तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 तारीख की डेट लगा दी है। तो इसको माना जाए कि एक जो भारत सरकार ने एक अच्छा कानून लाकर और पिछले अमेंडमेंट 13 का खत्म करके और जो 25 का अमेंडमेंट आया है वक्फ एक्ट का, उसको जो है मान्यता एक तरीके से मिलती साफ दिख गई कि उसको लेकर किसी तरह का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। और ये साफ हो गया है कि ये कानून जो है वो जनहित का कानून है। इसीलिए जो बातें आई बहस में, उन बातों को लेकर 7 दिन का समय जो मांगा है सरकार ने उसको उन्होंने दिया है और उसके तहत फिर बहस होगी और फिर अपनी बात सब रखेंगे। फिर उसके बाद उन 2, 3, 4, 5 पॉइंट को लेकर जो बात कही है उस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय देगा।
तो ये माना जाएगा कि उस पर क्या वर्डिक आता है, तो उसके अनुपालन में सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन हमारा कानून, उसको कानून को लेकर जो जनहित का है, उसको किसी तरह का कोई संशय नहीं रह गया।